कसम से भाई साहब, मुझे ना अंधभक्तों पे तरस आने लगा है। मुझे अंधभक्तों से ज्यादा मोदी जी पे तरस आने लगा है। भाई बेचारे मोदी जी जिससे भी दिल लगाते हैं वही पिछवाड़े पे माचिस लगा देता है। ट्रंप का तो आप सभी को पता ही है, लेकिन अब तो मेलोनी ने भी धोखा दे दिया। ये न्यूज देखो, मेलोनी इन दिनों पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रही है। अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान को थैंक यू बोल रही है। बताओ, ये सब देखकर अंधभक्तों के दिल पर क्या बीत रही होगी। बेचारों की नई अम्मा भी लव जिहाद की शिकार हो गई। हमारे प्रधानमंत्री G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप से मिले। भारत के लोग उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मांग जरूर कर रहे थे कि भाई भारतीय शिप पर अटैक की वजह से 3 लोगों की जान लेने की वजह से मोदी कम से कम ट्रंप को लाल आंखें दिखाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह वहां भी दांत दिखा के आगे है। याद है हमारी मीडिया ने कैसे हेडलाइन बनाई थी, बड़ी बड़ी हेडलाइन के, देखो मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया, देखो क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन उसी मीडिया ने एक सवाल नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से हाथ क्यों मिलाया। अमेरिका चीन की बात आती है, भाई ये सारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है। या देशभक्ति दिखाने का मजा वहीं आता है जहां हिंदू मुस्लिम का एंगल हो, और ये एंगल होता है पाकिस्तान के मामले में। अबे कभी पाकिस्तान से भी आगे बढ़ लो। पाकिस्तान का क्या है, जब मर्जी हमजा को भेज के तबाह कर देंगे, जब मन करेगा चित्रा रूबिका को भेज के कब्जा कर लेंगे, अरे जब मूड करेगा अडानी को बोल के पूरे पाकिस्तान को आधे रेट में खरीद लेंगे। अगर कुछ करना है तो इसका करो ना, ये डोलांड, ये डबल एक्सेल की डायन। देखा होगा आपने छोटे से देश ईरान ने इसको कैसे धूल चटाई है। एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु भी नहीं है, उसने भी अमेरिका इजराइल को घुटनों पे ला दिया। लेकिन हम परमाणु शक्ति होते हुए भी, हमारे पास रशिया जैसा पुराना दोस्त होते हुए भी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी मार्केट होते हुए भी इसके सामने खुलकर अपनी बात तक नहीं बोल पा रहे। बोलना तो दूर, इसका नाम तक नहीं ले पा रहे। मोदी जी ट्रंप का नाम लेने में ऐसे डरते हैं जैसे ओयो में गए कपल रेड से। अच्छा, ये सब हुआ, मोदी ट्रंप से मिले, दांत दिखाए। इस पर सवाल पूछने की बजाय मीडिया इसमें भी अलग अलग एंगल निकाल रही है। खासकर ये सुशांत सिन्हा, ये रिसाइकल रूबिका, इसका कहना है कि देखो मोदी ने ना 3 भारतीयों की मौत पे ट्रंप को अपने स्टाइल में जवाब दे दिया। देखो बाकी लोगों को गले लगाया, लेकिन मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गले नहीं लगाया। इसको लगता है कि सारी दुनिया बस मोदी को छूने के लिए, मोदी से गले मिलने के लिए मरे जा रही है। जैसे ये मोदी नहीं, नोरा फतेही है। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि मोदी ने खुद आकर ट्रंप से हाथ मिलाया बिना बात के, की। और ये अर्नब गोस्वामी के चैनल का एंकर करा के देखो मोदी के सम्मान में ट्रंप नतमस्तक हो गया। अबे अर्नब के जमाल गोटे हाथ मिलाने में कैसे नतमस्तक हो गया? भाई ये वही कवारे लौंडे होते हैं जो हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। किसी लड़की ने अगर बात कर ली तो ये कहेंगे उसने ना मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर हाथ पकड़ लिया तो बोलेंगे यार उसने ना मुझे गले लगा लिया। और गलती से किसी ने गले लगा लिया तो सीधे नसबंदी करवा लेंगे, बस मुझे 2 बच्चों से ज्यादा नहीं चाहिए। देशभक्ति दिखाने का भाई एक और नया ही तरीका सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके को एक बंदे ने थप्पड़ मार दिया। जिस बंदे ने थप्पड़ मारा उसने कहा कि मैंने एक मच्छर को मारा है क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं। मच्छर को मारने वाला राष्ट्रवादी? फिर तो हमारे देश में सबसे बड़ा देशभक्त ऑल आउट है। हमें अंग्रेजों से आजादी मोर्टिन ने दिलवाई थी। मोर्टिन लगाओ, अंग्रेज भगाओ। एक जमाना था जब दुश्मन देश से युद्ध करने वाले सैनिक, आतंकियों को मारने वाले जवान, खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रवादी माना जाता था। आज मच्छर को मारने वाले भी राष्ट्रवादी बन गए। शुक्र मना मेरे राष्ट्रवादी भाई, तूने पेपर लीक का विरोध करने वाले बच्चे को थप्पड़ मारा है। अगर गलती से पेपर लीक करने वाले को मारा होता तो अब तक वीर गति को प्राप्त हो चुका होता। अरे हिम्मत है तो
पेपर चोरी करने वाले, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वाले, घटिया सामग्री यूज करके रोड फ्लाईओवर का पैसा चोरी करने वाले, नकली दवाइयां बनाने वाले, मिलावटखोरी करने वाले, इस देश के जल जंगल जमीन और सारे सरकारी संस्थान चोरी करने वाले पे हाथ उठा। फिर देख कैसे अमित शाह पर्सनली आएंगे फैमिली को हेलो बोलने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम आगे आरएसएस और सावरकर की बात करेंगे। आखिर तक देखिएगा, गारंटी है मजा आएगा। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज इकोनॉमी और शेयर मार्केट की हालत ऐसी है कि सभी सोचने पर मजबूर हैं कि इन्वेस्ट करें तो कहां करें। नए लोगों को तो यह आइडिया भी नहीं होता कि शुरू कहां से करें। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इस पर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप खुद देखिए कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ लॉगिन किया, यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में कर सकते हैं बिना कोई गैसवर्क के। देखिए, मैंने फॉलो ट्रेंड पे क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और जिसको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल पर पहुंच जाता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ये देखिए, लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और 1856 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशन फॉलो किए, उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 84,361 और पिछले पूरे साल में 5,05,080 रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर इनका कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी पिन किया है, प्लीज चेक इट आउट। यह खबर तो आपने देखी होगी, कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन मोहन भागवत का कहना है कि हमें जब सरकार से कुछ लेना ही नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं। सही कहा, भागवत जी तो सरकार से कुछ लेते ही नहीं। ये Z+ सिक्योरिटी तो उनको रामलीला कमेटी ने दी है। ये संघ के लोग कहते हैं साहब हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, अपने सरसंघचालक की रक्षा के लिए Z कैटेगरी चाहिए। सरसंघचालक कहते हैं कि आरएसएस पंजीकृत इसलिए नहीं है, रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। सुनकर भद्दा लगा। कहां हिंदू धर्म और कहां ये एक 2 कौड़ी का संगठन जो है या नहीं है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती, क्योंकि ना इनका मेंबरशिप रजिस्टर होता है, न इनके अकाउंट्स बुक होती हैं, न इनकम टैक्स के प्रति कोई जवाबदेही होती है, न भारत के किसी कानून के तहत ये आते हैं। एक छोटे दुकानदार को जीएसटी का पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कल को वो कह सकता है कि साहब हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है तो मैं अपनी दुकान पंजीकृत नहीं कराऊंगा? अरे मोहन भागवत जी, कुछ तो शर्म करिए। अरे मोहन भागवत जी, पवन खेड़ा की बात मत मानिए, लेकिन कम से कम ये ईडी, सीबीआई, एनआईए, एटीएस इस टाइप की एजेंसियों के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। भाई कम से कम कहीं रेड पड़े तो आपका बंदा कह तो सके कि मैं तो आरएसएस से हूं। रॉन्ग एड्रेस। देखो ना, पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में प्रदीप कुरुलकर को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीडिया बता रही है कि देखो ये तो आरएसएस से था। सोचो, अगर कुरुलकर के पास आरएसएस की कोई आईडी, कोई मेंबरशिप कार्ड होता तो क्या बेचारा गिरफ्तार होता। एजेंसी खुद बोलती, प्रदीप जी कोई टेंशन नहीं, आपने कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को थोड़े दी है, इससे ज्यादा तो आदित्य धर ने धुरंधर में दे दी है। वैसे भी मोहन भागवत जी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुलने चाहिए। प्रदीप कुरुलकर इज लाइक, मैंने खोल दिए सर। जासूसी से याद आया, सावरकर नहीं, मेरा मतलब है मैं बिना किसी दबाव के पूरे होशो हवास में सावरकर से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियो में कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से 5-6 बार माफी मांगी थी, लेकिन मेरी ये बात झूठ निकली। सच्चाई है कि सावरकर ने 10 बार माफी मांगी थी।
खुद उनके पोते ने कोर्ट में ये बात कही है। एक्चुअली उनके पोते कोर्ट में इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगे। इसी मामले में सुनवाई के दौरान पोते सत्यकी ने बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से 10-10 बार माफी मांगी थी। राहुल गांधी को कम से कम एक बार तो मांगनी चाहिए। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, मार्केट वुल्फ इस ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स पहले ही हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।